हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। अगर कोई भी पर्सन के जीवन में उसके घर वालों से रुकावटें आ रही हैं, समाज से रुकावटें आ रही हैं, उसकी अपने लिमिटिंग बिलीफ से रुकावटें बन रही हैं, तो उसके लिए तोड़ना पड़ेगा, उसको स्टैंड लेना पड़ेगा। पर यूनिवर्स आपको यहाँ तक लेकर आया है, मान लीजिए कि आप यहाँ थे और यहाँ से अगर वो यहाँ लेकर आया है, अगर यहाँ वो बाधा रोक रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही, यहाँ आपको छलांग लगानी पड़ेगी, यहाँ आपको स्टैंड लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप सोचोगे कि कोई उड़ता हुआ कोई पर्सन आएगा और हमें उड़ा के लेके चला जाएगा, कोई नहीं आने वाला है। जैसे अगर आपकी पोटेंशियल कहीं पे रोकी जा रही है, कहीं पे, जैसे मान लो कि आप अपने लिए कुछ करियर में करना चाहते हो आगे, सपोज करो कि कोई लड़की है, उसके घर वाले उसको घर से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे हैं, उसको गांव से बाहर ही नहीं निकलने दे रहे, तो भाई अपने लिए रास्ते तुम्हें निकालने पड़ेंगे, क्योंकि तुम वहां पे रहोगी तो भी परेशान रहोगी, वहां से निकलोगी तो कुछ ना कुछ कर ले जाओगे। वहां से निकल गए तब आप बहुत कुछ कर ले जाओगे, लेकिन वहां रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और उन लोगों की बाधाएं अलग रहेगी, वो लोग अपने जो तुम्हारे परिवार वाले हैं वो कंडीशंस तुम्हारे ऊपर लगाते रहेंगे। वो खुद इतने इनसिक्योर हैं, खुद इतने डरे हुए हैं कि तुमको वो खुला नहीं छोड़ सकते हैं। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर यूनिवर्स, ब्रह्मांड, भगवान अगर आपको यहाँ तक लाए हैं तो वो आगे रास्ता दिखा देंगे। आपको कदम बढ़ाना है, आपको आगे निकलना है। कोई रिलेशनशिप है, किसी से शादी करनी है और घर वाले नहीं मान रहे हैं, देखो इसके लिए कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा। आपको घर वालों को मनाना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करके मनाओ, लेकिन अपने लिए स्टैंड लो। कोई करियर है, कोई पैशन है, उसको फॉलो करना चाहते हो, बहुत दिली तमन्ना है कि उसको फॉलो करना है, करो। उसके लिए एक स्टेप बढ़ाओ आगे, क्योंकि ब्रह्मांड आपके साथ है, कदम कदम पे वो आपका साथ दे रहा है। लेकिन अगर आप ही उस वेट में बैठे हो तो नहीं होने वाला है। फिर आप उनकी डिप्रेशन, उनकी गालियां सुनते रहोगे, समाज के इनसिक्योरिटीज आपके अंदर आते रहेंगी। क्योंकि समाज क्या है? समाज एक अंधों की भीड़ है, अंधों की दुनिया है। जिसको खुद नहीं पता है वो अंधों की तरह चला है, तो उस चीज के डर की वजह से आप भी रुके हुए हो, आप भी अपने आप को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप भी अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो, आप भी अपने गाइडेंस को नहीं फॉलो कर रहे हो। ये है समाज। आपको खुद से जब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाओगे तब तक समाज आपको छोड़ेगा नहीं। और जैसे ही आपने कदम बढ़ाया, कुछ कर ले गए, वही समाज फिर कल आपको अप्रिशिएट करेगा कि भाई हम तो जानते ही थे कि तुम कर लिए। लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं, एक नहीं हजारों लाखों लोग हैं जो लोग सिर्फ इसी डर से बैठे हुए हैं। सिर्फ यही डर उनको सताया जा रही है कि भैया अगर ये रिलेशनशिप है मेरा, इसमें मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम वहाँ, वो भी अपने स्वार्थ की वजह से ही कर रहे हैं, क्योंकि अपनी कंडीशंस, अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास कोई और है नहीं, तो वो आपसे ईगो सेटिस्फाई करेंगे। चाहे समाज हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपका कोई भी बंदा हो। आप अपने इंट्यूशंस के ऊपर काम करो, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करके ब्रह्मांड से कनेक्टेड रहो। ये सब लोग ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे। जब तक आप इन लोगों की बातों में रहोगे, अपने समाज के, अपने घर वालों के, अपने दोस्तों यारों की बातों में रहोगे, तब तक ये सब किसी काम के नहीं आएंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जिस मोमेंट आप इस बात, क्योंकि उन लोगों के जो बिलीव्स हैं वो नहीं टूटेंगे, जो उन लोगों की लिमिटिंग बिलीव्स है वो कभी नहीं टूटने वाला है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ही मौका आपको मिला है। भगवान ने मौका आपको दिया है, यूनिवर्स ने आपको चुना है इस चीज के लिए। तो अब आप भी उनके भरोसे बैठे हो कि वो अलाउ करेंगे तब हम ये काम करेंगे, तो कभी नहीं होने वाला है। ना आपको समाज अलाउ करेगा, ना आपका परिवार अलाउ करेगा, ना आपके दोस्त अलाउ करेंगे कि भाई हम किसी से वैलिडेशन ले लें कि यार कोई तो कह दे कि हाँ हाँ जाओ कर लो। कोई नहीं कहने वाला है। सब इतने डरे हुए हैं, खुद में डरे हुए हैं, खुद की उनके जीवन में इतना हालत खराब हो रखा है कि वो आपके जीवन में क्या ही अच्छा अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, फैसिलिटी देंगे, चाहे आपके दोस्त हो, आपको मोटिवेट कर सकता है, आपके घर वाले हो, आपको पैसे दे सकते हैं। समाज होगा, समाज कहीं ना कहीं देगा तो देगा, वरना बहुत मुश्किल है। अगर कोई साथ देगा तो आपका परिवार देगा, या तो आपके बहुत करीबी दोस्त देंगे, वरना आपकी जो एनर्जी से जो चीज़ सोच रहे हो उसमें कोई साथ नहीं देगा। उसमें तो ना परिवार साथ देगा और उसमें ना ही आपके दोस्त साथ देंगे। समाज तो बहुत दूर है। तो क्योंकि उनकी बिलीफ क्या है, हमारे घर की बिलीफ क्या है कि वो समाज को लेके चल रहे हैं, और हमारी बिलीफ क्या है कि हम अपने घर वालों को लेके चल रहे हैं। तो ऐसे तो ये चीज़ कैरी ऑन होती रहेगी ना, ऐसे तो ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। और समाज क्या है, पीछे जाके देखो तो कुछ नहीं है, अंधों की भीड़ है, जहाँ वो खुद ही फंसे हैं, खुद ही गुटखा, शराब, सिगरेट, दारू से उनको फुर्सत नहीं है। ऐसे लोगों की भीड़ से आप डर रहे हो, और भगवान ने आपको पोटेंशियल इतना दिया हुआ है। जो समाज क्या है,
ऐसा समाज जहाँ 4 लोग खड़े होते तो अगले 4 लोगों की बात करते हैं। आप अपने घर ही में देख लो, कभी अच्छे टॉपिक पे बात नहीं होगी, कभी अच्छे मोमेंट पे बात नहीं होगा, कभी सात्विकता पे बात नहीं होती होगी। आप सोच के देखो, आप उन लोगों की वजह से डरे हुए हो, आप उस समाज से डरे हुए हो जो खुद अंधों में फंसा हुआ है, अंधकार में बढ़ रहा है। क्योंकि आपका जो अभी एज है, जो अभी आपके पास एनर्जी है, उस एनर्जी में, उस एज में वो लोग कुछ नहीं कर पाए थे, तो आपके ऊपर वो कंडीशन छोपी जाएंगी कि भैया तुम भी डर डर के रहो। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको यहीं से कदम आगे बढ़ाना है। यही है आपका वो रास्ता जो टर्निंग पॉइंट बनेगा आपके लिए। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही पे बनता है, जब चारों तरफ से बाधाएं आती हैं और तब हमें निकलना होता है। यही है वो रास्ता। आप अगर कोई सात्विक चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, आप अगर अपने जीवन में सही रास्ते पे हो, तो कम कमा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सुखी रहोगे, क्योंकि आपने रास्ता सही पकड़ लिया। अब आपका जीवन आगे संवर जाएगा। लेकिन अगर आप उनसे घबरा रहे हो जो नशा में ऑलरेडी डूबे पड़े हैं, जिनके पास ऑलरेडी गुटखा, पुड़िया, सिगरेट, तंबाकू खा रहे हैं, उनसे ऑलरेडी जब आप डर रहे हो, तो आप अपने लिए कैसे स्टैंड लोगे? क्योंकि आप अपने आप को कहीं ना कहीं सही नहीं मान रहे हो ना। अपने आप को भी तो सही मानना चाहिए हमें कि भाई हम ये चीज़ कर रहे हैं तो हमारे लिए परफेक्ट है। तो ऐसे ही सेम जब हम अपने करियर के लिए आगे बढ़ते हैं, तो हमें उसमें भी, क्योंकि हमें पता किसी में नहीं होता है, क्योंकि 90% लोग जो चीज़ हो रही है समाज में उसी को सही मान लेते हैं। अब हमें किसी चीज़ के बारे में पता चल रहा है कि यार ये चीज़ गलत है तो वो गलत है, ये चीज़ सही है तो सही है। अब इसमें अगर लोगों को दुख हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो दुख आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा। जब तक आप उस चीज़ से निकलोगे नहीं, तब तक, जब तक आप उस मोमेंट से निकलोगे नहीं, तब तक वो दुख आपके पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जिस दुख में आपका समाज, आपका परिवार जिया है, वो सोच रहा है कि अब आपके ऊपर ठोक देंगे वो दुख, तो वो लोग निकल जाएंगे या आप उस चीज़ को तोड़ लोगे। ऐसे नहीं तोड़ने वाले हो, आपको वो दुख और वो तकलीफें वहीं छोड़नी पड़ेंगी और आपको वहां से निकलना पड़ेगा। मीन्स आपको एक्शन उस मोमेंट, उस चीज़ के लिए लेना पड़ेगा जो चीज़ सही है। यूनिवर्स आपका साथ देगा। हमारी लाइफ में कई बार ऐसा मोमेंट आता है जिसमें हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यार समाज क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेंगे। बहुत बार ऐसा होता है। हम एक करियर के लिए भी अगर चुनते हैं ना, अपनी हॉबी को भी फॉलो करते हैं ना, उसमें हमारे जो कंडीशनिंग होती है वो बाहर आने लगती हैं। तो वो जो चीज़ हमने सोची होती है वो चीज़ बहुत छोटी होती है, लेकिन उस चीज़ की वजह से जो हमारे अंदर डर आता है, इनसिक्योरिटी आता है, वो बहुत बड़ा बन जाता है। वो एज अ बैरियर आके रास्ते में खड़ा हो जाता है कि यार इस चक्कर में वो, क्योंकि जो चीज़ आप करने वाले हो ना, उस चीज़ को करने के बाद आप कहाँ पहुँच रहे हो ये तो सिर्फ भगवान जानता है, आपको भी नहीं पता है। इसीलिए तो आप डर रहे हो। अगर आपको पता लग जाए तब तो आपको डर ही ना लगे। एक्शन लेने से क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि आपके अंदर डर है। किसका डर है? कि ये बैरियर तोड़ने का डर है। समाज का डर नहीं है, घर वालों का डर नहीं है, किसी का डर नहीं है। वो बैरियर ना टूट जाए, उसके आगे क्या हो जाएगा हमारे साथ, हम क्या ही अचीव कर लेंगे, कहीं बहुत बड़े तो नहीं बन जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत पैसे वाले हो जाएंगे, बहुत अमीर बन जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भक्त बन जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार हम कहीं साधु संत ही ना बन जाएं। ये डर आपको जो है पीछे खींचती है। इन लोगों का डर बहुत छोटा है। ये तो कंडीशन है, ये तो बस कंडीशन बेस्ड जिंदगी है जहाँ पे आप जीकर आए हो। असली चीज़ तो आगे है, जब आप उस चीज़ को क्रॉस करते हो तब वो है। ये तो आपके अंदर लिमिटिंग बिलीफ्स हैं इस, क्योंकि ये चीज़ तो आप कैरी ऑन करते आए हो अभी तक, क्योंकि इस चीज़ में ये चीज़ आपको नहीं दी गई है। आपकी चीज़ तो आगे है जिसमें आप खुद क्रिएट करने वाले हो, जिसमें आप खुद फॉलो करने वाले हो। चाहे वो रिलेशनशिप हो, फिर आप उसको अपने तरीके से डिज़ाइन करोगे। चाहे वो कोई पैशन हो, चाहे वो कोई करियर हो, अब आप खुद क्रिएट करने वाले हो उसको। जब यहाँ तो आप दूसरे की मर्जी से चलते आए हो, यहाँ तो समाज ने आपको कह दिया कि भाई फला करियर ले लो, फला इसमें जॉब लग जाएगी तो आप ये कर लोगे। और कोई रिलेशनशिप है कि भाई यहाँ पे शादी कर लो तो आपके साथ ये चीज़ हो जाएगा, ऐसे ऐसे रहना पड़ेगा। भाई तुम ये, मतलब हम अपनी ज़िंदगी जिए ही कहाँ हैं अभी? आप समझ रहे हो कि हमने अभी तक अपनी ज़िंदगी नहीं जी है। अभी तक हमने दूसरों की ज़िंदगी को ऑब्जर्व करके जिया है कि समाज में ये चीज़ें हो रही है तो हम भी वही करेंगे। नहीं, लेकिन जिस मोमेंट आप ये बैरियर क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि अब मुझे क्या करना है, अब मेरे लिए क्या सही है। ये है रियलिटी। क्योंकि हर एक पर्सन के अंदर, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना पोटेंशियल है। हर एक इंसान जो है इस धरती पर, इस अर्थ पे, इस प्लेनेट पे, हर एक उसके अंदर अपना एक जीने का तरीका है। लेकिन जो समाज की धारणाएं तोड़ना जानता है, जो समाज की धारणाओं को फॉलो नहीं कर रहा है, उसको रूल्स को ब्रेक कर रहा है, क्योंकि वो रूल्स कुछ है ही नहीं।
आप समझो कि जो आपका परिवार में रूल्स बनाया है वो किस बेस पे बनाया है? सोसाइटी के बेस पे, कि सोसाइटी ने कहा तो हम भी ऐसा करेंगे। अगर आप वो रूल तोड़ दो तो कौन आ रहा है आपको रोकने? कौन सा रूल? आप खुद नहीं विश्वास करोगे उस रूल पे, क्यों करना है आपको भरोसा? ये होता है। तो जब आप उन धारणाओं को तोड़ना शुरू करते हो ना, तब आपको रास्ता खुद मिलने लगता है, क्योंकि तब यूनिवर्स की लिमिटलेस जो पोटेंशियल होती है, जो लिमिटलेस एनर्जी होती है, उससे कनेक्ट हो जाते हो, इनफाइनाइट वे में कनेक्ट हो जाते हो। तो इन्फिनिटी से, इसीलिए इन्फिनिटी का साइन जो बनाने को कहते हैं, इन्फिनिटी का मतलब क्या है? हम मैथ्स में भी पढ़ते थे इनफाइनाइट, इन्फिनिटी हम पढ़ते थे, मतलब कोई अंत नहीं है उसका, इन्फिनिटी तक जाएंगे। एंडलेस पॉसिबिलिटीज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भरी हुई हैं, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज। आप बस उस चीज को ग्रैब करने के लिए उन चीजों से थोड़ा सा निकलो, क्योंकि वहां पे देखो, एक बार तकलीफ है, एक बार तकलीफ है, लेकिन वहां पर रह के तो जीवन भर तकलीफ सहना है, जीवन भर वो तकलीफ बना रहेगा, वो दुख बना रहेगा, फिर सेम पैटर्न रिपीट होगा। इसीलिए भरोसा रखो, विश्वास रखो, सरेंडर करो, आगे बढ़ो। जो करना है अपनी लाइफ में वो कर लो, फिर ये मौका नहीं मिलेगा, फिर शायद ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। लोग, समाज कुछ नहीं है, बस ये अंधों की भीड़ है, जहां सिर्फ एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं कि भाई दूसरा अगर हमारे दुख को सुन लेगा, दूसरा हमें ऐसे देख लेगा तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है। खुद के अंदर, खुद के जीवन में, आप सोचो, खुद के घर में चूल्हा में जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, चूल्हे में आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं है, वो दूसरे को जज करता है कितनी आसानी से। ऐसे लोगों की बातों से आप डरे होते हो, जो खुद में इतना इनसिक्योर है। आप जाओ, आप कभी भी भीड़ में जाओ, अपने जो आपका जो घर गृहस्थी है, चाहे आप जो खड़े होते हो, तो 4 लोग जब खड़े होंगे तो वहाँ 4 लोग किस बारे में बात करते हैं? दूसरे 4 लोगों के बारे में, कि यार वो तो उसका लड़का वो तैयारी करने गया था, फेल हो गया, यार वहाँ पे वो लड़की ऐसा कर गई, और यार ये तो लड़की की बहुत उम्र निकल जा रही है, अभी शादी नहीं हो रही है, यार इसका ऐसा। आप देखो कि वो कभी भी अपने बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, कि हमने कितना अचीव किया, हमने अपने जीवन में कितना क्या उखाड़ लिया। आप देखो, आप बहुत गौर से ऑब्जर्व करो अपने जीवन को और लोगों को, आपको समझ में आ जाएगा कि समाज किसकी भीड़ है और समाज ने क्या सीखा अभी तक, उस चीज की भीड़ है। कभी भी 4 लोग एक साथ खड़े होंगे, कभी भी वो अपने बारे में बात नहीं करते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमने कितना जीवन में अचीव किया, हमने क्या कुछ बैरियर तोड़े, क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम आए तो हमने तोड़ा। आज वो भी रो रहे हैं और उनके घर के भी लोग रो रहे हैं, सब वैसे ही हैं, उसी रो रहे हैं, उसी में मजा ले रहे हैं वो, और है कुछ नहीं, खोखला जिंदगी। समझ रहे हो आप? तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, आप खुद भगवान को शुक्रिया करोगे, धन्यवाद करोगे, प्रभु आपने मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी। वो बैरियर तोड़ना सीखो, वो अननोन पाथ पे भरोसा करना सीखो। हमारे अंदर स्टैमिना कहाँ से बिल्ड होगी? हम बाय बर्थ नहीं लेकर आते हैं, धीरे धीरे बिल्ड होती है समय के साथ। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।